चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किए जा रहे हैं, बल्कि आज से वो अपना ओहदा संभाल भी लेंगे। तो अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खेले। मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा घर। जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है। दोस्तों, आईसीसी ने एक नया सीईओ अपॉइंट किया है जिनका नाम है संजोग गुप्ता, जिनका ताल्लुक इंडिया से है। लेकिन ये खबर सुनकर हम पाकिस्तानियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मैं मीडिया में देख रहा हूं, मैं काफी यूट्यूबर्स को देख रहा हूं, वो परेशान नजर आ रहे हैं, वो टेंशन में नजर आ रहे हैं और वो जेलेसी एक फील करा रहे हैं कि यार ये इंडियन क्यों आ गया। ये मुझे समझ नहीं आई। आईसीसी में भारतीय इजारादारी। जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। आईसीसी चेयरमैन जय शाह कहते हैं संजोग गुप्ता के पास क्रिकेट का वसी तजर्बा है, उनकी तकर्री की बहुत खुशी है। आईसीसी में भारतीय इजारादारी। आईसीसी के चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में मशहूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब किसी की तकर्री करना चाहता है तो उसकी तस्वीर सामने रखता है। जैसे मेरी तो आपको पता चल ही गया होगा कि हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन का सिलेक्शन हो रहा था, जिसमें 2500 लोगों ने लगभग अपना फॉर्म सबमिट किया था और ये सब लोग अलग अलग देशों से थे। जिसके बाद में आईसीसी सिलेक्शन टीम ने जो है अपना नया सीईओ एक भारतीय को चुन लिया है और जिनका नाम संजोग गुप्ता बताया जा रहा है। और अब ये खबर जो है पाकिस्तान में बहुत ही परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि बेचारे कभी एक तो मैच जीत नहीं पाते हैं, उसके बाद में इनकी टीम बार बार लात खाती है आईसीसी से और परफॉर्मेंस इनका जीरो। इनके यहाँ पर नहीं कोई इतना काबिल जिसको यहाँ पर आईसीसी के किसी उसमें जगह दे दी जाए। तो उसके बाद में अब इनके पास बचता क्या है, तो इन्होंने जो है भारत पर एलिगेशन लगाना चालू कर दिया और उसके बाद में आईसीसी पर एलिगेशन लगाना चालू कर दिया। और अब इनका कहना है कि ये पर्ची चली है और पता नहीं क्या क्या, मतलब जो कुछ इनकी समझ में आ रहा है ना, उल्टा सीधा वो अपना बक रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि 2 बड़े पद पर जो है भारतीय हैं आईसीसी के, तो इससे इनको काफी चिढ़ हो रही है। और इनका कहना यह है, इनकी समझ ये है कि आखिर हम कब जाएंगे इस पद पर। तो भैया, इस पद के लिए आपके अंदर होनी चाहिए काबिलियत, आपके अंदर होना चाहिए थोड़ा टैलेंट और बहुत सारा कुछ एजुकेशन होना चाहिए। काफी चीजें होंगी इसके अंदर, तभी तो उनको सेलेक्ट किया गया, वरना ऐसे किसी को सेलेक्ट कर देते क्या मतलब निकलता उसमें। अब इनका कहना है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर जब भारतीयों को सेलेक्ट करना था तो तुम यहाँ इसमें जो है जगह निकालने की और ये दिखावा करने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट उनको बना देते। तो अब ऐसे में तो ये भी देखा जाता है जब पाकिस्तानियों को कोई मैच जीतना नहीं है तो बिना फर्जी में पाकिस्तानियों को तो खिला रहा है आईसीसी, उनको भी खेलने लायक नहीं है तो उनको भी निकाल देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी रख रहे हैं। तो अब इनको ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही है इनके समझ में। इनका जो कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया तो हाथ धो के पीछे पड़ गया आईसीसी के और ऐसा लग रहा है कि वो आईसीसी को ही खत्म करा देगा। मतलब इतनी इनके अंदर जो है इनके पत्रकार और इनके एंकर सब लगे हुए हैं इस चीज को बताने में कि भारत ने चीटिंग की है, संजय गुप्ता ने चीटिंग की है, आईसीसी उनके कदमों में है इंडिया के, और अब तो और उनके कदमों में पड़ गई है, पैसों की ताकत पर ये सब हो रहा है। मतलब जो अनाप शनाप के जुआ से। लेकिन अब इनको कुछ समझाने वाले भी निकले हैं, उनका भी वीडियो आप देखेंगे इस वीडियो पे कि वो किस तरह से इनको बता रहे हैं कि भाई जाहिलो, तुम जाकर देखो पहले कि सीईओ के पद पर जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सबके सीईओ कौन है, भारतीय बने बैठे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या और कोई भी बड़ा, आप टेक में देख लें, आप किसी भी क्षेत्र में देख ले, तो वहां पर कोई बड़ी कंपनी है तो उसका सीईओ भारतीय निकलेगा। तो उस पर तो तुम लोग कभी नहीं आवाज उठाते। तो आईसीसी का अगर कोई बन गया सीईओ भारतीय तो इसमें हैरान होने वाली बात क्या है। लेकिन अब ये जाहिलों के लिए एक मुद्दा है ये है कि क्योंकि ये वो उस पद पर तो जा नहीं सकते, ये कभी उस सिचुएशन पर पहुंच नहीं सकते, तो इनको एक मुद्दा मिल गया है चिल्लाने का और भौंकने का, तो ये अपना काम बराबर निभा रहे हैं। और यही सारा कुछ जो मामला इसमें हम आपको चलिए दिखाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की हिंदू मीडिया 2 तरीके से बातें कर रही है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी पोस्ट पे लेना होगा ना तो आपसे पहले पूछेंगे मेरीन आपने कितनी तालीम हासिल की है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या आपने काम किया है। जो जो आप बोलेंगी ना, मेरीन ने लिखा मैं मास्टर्स हूँ तो लिखेंगे मास्टर्स चाहिए, मेरीन ने लिखा मुझे 4 साल का तजुर्बा, बोलेंगे 4 साल का तजुर्बा, क्योंकि वो पहले डिसाइड हो चुका होता है ज्यादातर, अभी से नहीं पहले से ही है कि किसको हमें इस पोस्ट पे रखना है। तो आईसीसी में भी अब ऐसा ही हो रहा है, पहले से ही तय होता है। आप कोई 2 महीने या 2.5 महीने पहले, या हो सकता है कि कम वक्त हो, कुछ ये आ चुकी है स्टोरी कि कौन आईसीसी का नया सीईओ आएगा इंडियन क्रिकेट, क्योंकि अब तो आईसीसी को कहते ही यही है कि इंडियन क्रिकेट कौंसिल, तो पहले ये डिसाइडेड है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि ये क्या बात हुई कि जो आईसीसी है उसने एक और बंदा लिया तो वो भी उसने भारत से ले लिया और उसको बना दिया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसका है ये जी?
चेयरमैन पहले कौन है? चेयरमैन को तो आप जानते हैं ना, बहुत ही अच्छे से जानते होंगे आप चेयरमैन को। चेयरमैन है जय शाह। और अब क्योंकि संजोग गुप्ता को बनाया गया है, तो अब जो मैंने कहा कि गम और गुस्सा, पाकिस्तान में गम और गुस्सा जो है वो इसलिए पाया जाता है कि वो कह रहे हैं कि देखो एक और को भी इंडिया से ही ले लिया। तो देखिए, अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो प्रॉब्लम यह है कि ये कौन सी नई बात है। टेक कंपनीज के सीईओ देख लें, सुंदर पिचाई कहाँ का है, अजय बंगा कहाँ के हैं, सत्या नडेला कहाँ के हैं, लीना, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो कहाँ की हैं। बात है तो ये निकली पोजीशन, तो 25 मुल्कों ने अप्लाई किया उनके लोगों ने ना, और बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग जिनको स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स मीडिया का एक्सपीरियंस, लेकिन उनको 2500 जो है ना वो आई, उनको ही लेना था जिसकी सबसे बड़ी पर्ची थी। ये तो पहले डिसाइडेड था, एवं इन्होंने टेंडर खोल दिया कि आके अप्लाई करो, क्या जरूरत थी जब डिसाइडेड था कि इंडियन को इन्होंने लेना है। उनका नाम है संजोग गुप्ता। अरे वाह, बिल्कुल बड़े अच्छे संजोग हैं इनके। बिल्कुल, आईसीसी के चेयरमैन भी अब भारत के जय शाह, और ये संजोग गुप्ता सीईओ बन गए आईसीसी के। अब देखना है कि आईसीसी फैसले क्या करता है, देखना क्या है। सबको पता है कि आईसीसी क्या फैसले करता है। अच्छा, इसके साथ साथ एशिया कप भी आ रहा है और फिर T20 वर्ल्ड कप भी है जो कि भारत में होने जा रहा है। पाकिस्तान की टीम की तैयारियां भी बांग्लादेश। इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो गया है आईसीसी, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी चेयरमैन जय शाह थे, अब सीईओ भी उनका संजोग गुप्ता हो गए हैं, एक इंडियन आ गए हैं। तो ये तो पूरा इंडियन एक वो लॉबी बन रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार वो लोग मेरिट पे आ रहे हैं। जियो स्टार का वो सीईओ है, एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स नेटवर्क का, इससे डेफिनेटली आईसीसी का फायदा होगा और वो अपने एक्सपीरियंस उसमें लेके आएगा, कैसे क्रिकेट को मजीद जो है फरोग दिया जाए पूरी दुनिया में। डेफिनेटली 2026 के अंदर, जो 2028 के अंदर ओलंपिक्स में भी अब क्रिकेट आ रही है, तो मेरे ख्याल से इससे फायदा होगा। ये मेरिट के ऊपर जो है अपॉइंटमेंट हुई होगी। और देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईसीसी के अंदर इंडियंस आ रहे हैं। इंडियंस तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीईओ लग रहे हैं। गूगल का सीईओ का है, माइक्रोसॉफ्ट के बड़े ओहदों पर इंडियंस फाइज है। तो 2500 होती है, 25,000 एप्लीकेशन होती, आना इनको ही था। और ये सहाफी हैं, एक खुशी की खबर इनके तकर्री से ये है कि एक रिपोर्टर जो है वो आईसीसी का चीफ बन सकता है। तो खैर चलें, हम लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करेंगे, क्या पता कल कला को कोई पाकिस्तानी बने तो फिर हमारी भी लॉटरी निकल आए, आईसीसी में कोई काम मिल जाए। बहरहाल अब इसमें कोई हैरानी की बात यूं नहीं है कि इंडियन मीडिया ने ही काफी पहले ये डिस्क्लोज कर दिया था कि कौन आएगा आईसीसी करने चीफ, और आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। और मुझे तो वसीम खान के लिए अब थोड़े खतरे की घंटी लग रही है कि उनको भी शायद किसी दिन कोई प्रेस रिलीज आए कि खिदमात का उनकी तारीफ करते हुए उनसे कहा जाए कि अब नहीं रहे, क्योंकि अब पूरा आईसीसी को जय शाह जब से आए हैं तो पूरा आईसीसी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। नाम लेने पर आएंगे तो ये तो लाइन लगी हुई है भाई सीईओस की। ये कोई नया सीईओ थोड़ी है जो आप परेशान हो रहे हैं। उनका तो आपने कभी नाम नहीं लिया कि भाई ये सुंदर पिचाई क्यों है सीईओ, क्योंकि आपके पास नहीं है कोई टेक का सुंदर पिचाई। तो जिस कंट्री में सुंदर पिचाई पैदा होगा वहीं से लिया जाएगा ना। भाई देखो, हमें इस वजह से जेलसी है क्योंकि ऑलरेडी उनका एक चेयरमैन जो आईसीसी का है वो इंडिया से है, अब सीईओ भी इंडिया से है, तो हम पाकिस्तानी कब इन पोजीशंस पर आएंगे भाई? इंडियंस ही क्यों हर जगह पे आते हैं? तो फिर हुआ ना, फिर आईसीसी इक्वल टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड।